नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का केस फिर से खुल गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस में पता नहीं चल पाया था कि क्या उन्होंने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। लेकिन अभी जैसे दिशा सालियान केस फिर से खुल गया है, उनके दिशा के पिता ने याचिका दी है कि केस की दोबारा से सुनवाई हो और उन्होंने बड़े बड़े लोगों को इसमें आरोपी बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी कड़ियां फिर आगे जा करके सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ रही हैं। तो अभी तक जैसे कि हम सभी को पता है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला अभी सुर्खियों में बना हुआ है और दिशा के पिता सतीश सालियान के वकील नीलेश सी ओझा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इस केस से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के बारे में बात की थी और नए सिरे से जांच की मांग भी उन्होंने की है। यह मामला पिछले 5 सालों से रहस्य बना हुआ है और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बड़ी बातें कही गई है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वकील नीलेश ओझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है जो आरोपी जिन लोगों को ये बनाना चाहते हैं कि जिनके ऊपर केस किया जाएगा, जिसमें आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोले और डीनो मोरिया, और इसमें परमवीर सिंह जो उस समय के पुलिस ऑफिसर थे, इन 4 लोगों को मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है। तो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत उन्होंने बताए हैं कि उनके पास हैं। तो नीलेश ओझा ने कहा है कि दिशा की मौत के पीछे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उस रात क्या हुआ था और कौन कौन मौजूद था, यह साफ होना चाहिए। तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि दिशा सालियान की मौत जिस समय हुई थी उससे कुछ पहले, यानी कि लगभग 6 तारीख को 6 जून 2020 को एक पार्टी में दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और परमवीर सिंह ये सब गए थे और उसमें बाकी कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी इन्होंने लिए हैं कि वो सब वहां पर मौजूद थे। तो उस पार्टी के अंदर कुछ एनजीओ से छोटी छोटी लड़कियां लाई गई थी जिनके साथ गलत कार्य किया गया था। उसी को लेकर के दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत अपने एक ऑपरेशन भी करे थे, यानी कि उनका एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो उन बच्चों को बचाने का, यानी कि वैसे ही बच्चों का जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ले जाया जाता है, उनको बचाने का प्रयास भी कर रहे थे। तो इनमें जो बड़े बड़े नाम शामिल थे, जैसा कि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके वकील नीलेश ओझा ने, तो उन लोगों ने अपने आप को फंसता हुआ देखकर दिशा की हत्या कर दी है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब इसमें उस पार्टी के रहस्य के बारे में इन्होंने बात की है कि उस पार्टी में उस दिन, मतलब वो जो ये एकता कपूर की बर्थडे पार्टी की ये बात कर रहे हैं। तो एकता कपूर की बर्थडे पार्टी में सभी लोग शामिल थे, तो उसमें उस दिन हुआ क्या था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ ही दिशा सालियान अपने घर से निकली थी और उन्हें उनके मंगेतर लेकर के गए थे कि हम उनके दूसरे फ्लैट में रहने के लिए चलते हैं, वहां रहेंगे। लेकिन जब 7 तारीख को दिशा के पिता ने दिशा को कॉल किया तो उनका फोन नहीं लग रहा था, तो उनके मंगेतर ने उनसे कहा था कि वो अभी काम कर रही हैं, बिजी हैं। और 8 तारीख को दिशा की मौत हो जाती है, दिशा की मौत की खबर आती है। तो ये सारी की सारी बातें काफी रहस्यमय हैं। इन सब के विषय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और बोला कि जब दिशा को ले जाया गया था उससे लेकर के 7 तारीख तक, 3 तारीख की वो बात कर रहे हैं कि 3 से लेकर के 8 तारीख के बीच में दिशा के साथ क्या हुआ, उसका जो मंगेतर था उसको भी क्वेश्चन करना चाहिए। और इसमें अनसुलझा सवाल जो दूसरा उन्होंने बताया कि दिशा की मौत के पीछे भी कई रहस्य हैं और जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। इनके जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन फिर अलग से उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। नीलेश ओझा ने कहा कि इस मामले की नई सिरे से जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जानी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद भी सवाल उठाए हैं। इसमें उन्होंने बड़े नामों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान ऐसा कुछ जानते थे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए, जिससे बड़े बड़े लोग खतरे में आ सकते थे। तो ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है उससे भी इन्होंने इसको जोड़कर देखा है। और शिवसेना यूटीवी के नेता आदित्य ठाकरे और पूर्व पुलिस कमिश्नर
परमवीर सिंह जैसे लोगों का उन्होंने नाम लिया है। इसके साथ ही उन्होंने डीनो मोरिया का नाम भी इसमें लिया है। तो इन लोगों की संदिग्धता बताई गई है दिशा सालियान के मर्डर के मामले में। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी गई है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ओझा ने दावा किया कि उन्होंने दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणिक प्रति मिली है जिसमें शरीर पर चोटें और नग्न अवस्था में मिलने की बात सामने आई है। उन्होंने इन सभी सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही है। उनका कहना है कि कहा यह गया था कि 14वीं मंजिल से गिरकर वो मरी है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरकर मरने वाले व्यक्ति के अंदर के शरीर पर जिस प्रकार की चोटें होनी चाहिए वैसी चोटें उसके शरीर पर नहीं थी। इसके साथ ही इन्होंने एविडेंस के तौर पर सतीश सालियान जो कि दिशा के पिता हैं, उन्होंने अपने पास कुछ फोटोग्राफ्स रखे थे जो दिशा के अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने उन लोगों ने घर पर लिए होंगे। तो उनको उन्होंने अपने सबूत के तौर पर रखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उसके शरीर पर ऐसी कोई चोटें नहीं थी जो इतनी ऊंचाई से गिरने पर व्यक्ति को लगती हैं। तो ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के विषय में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और कोर्ट के आदेश का पालन करने की उन्होंने बात कही है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब इस केस की सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है। तो हो सकता है कि 2 अप्रैल को या फिर उसके अगली सुनवाई में ये बात सामने आ जाएगी। इस केस पर एफआईआर होगी और उसके बाद इसकी सीबीआई जांच होगी। आपको बता दें कि केवल सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई है उसी पर सीबीआई जांच हुई है। दिशा सालियान केस पर कोई जांच या नहीं हुई है, वो केस खोला ही नहीं गया है क्योंकि दिशा के पिता ने पहले कह दिया था कि वो मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट है। अभी उन्होंने कहा कि उनको प्रभाव में लिया गया था। उन्होंने ये इस बात से इनकार किया है कि उनके ऊपर कोई दबाव था, लेकिन उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा कि उन्हें साइकोलॉजिकली उनको मैनिपुलेट किया गया था उस समय पुलिस के द्वारा और जो उस समय के प्रशासन था उन सब के द्वारा, जिसकी वजह से उन्हें भी लगा था कि उसकी ने आत्महत्या की है। लेकिन अब उनको समझ आया है कि इस केस पर दोबारा से काम होना चाहिए, तो वो अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए दोबारा से वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अब आपको एक बार इसकी घटना का थोड़ा घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या था। तो दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी, ऐसा पुलिस ने बताया। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था। इसके 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो गई थी। वो अपने बांद्रा के फ्लैट में मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं को जोड़ करके इस साजिश के सिद्धांत सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक पब्लिक में नहीं है। लेकिन जो इनके एडवोकेट है दिशा सालियान केस के नीलेश ओझा, उन्होंने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, वीडियो एविडेंस है, कुछ और अन्य एविडेंस है जिसके माध्यम से ये साबित हो पाएगा कि जिनके नाम वो ले रहे हैं, जिनको आरोपी वो बनाना चाहते हैं, जिनमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और परमवीर सिंह, इन 3 लोगों का प्रमुखता से नाम है। इन लोगों पर केस, इनके आरोप साबित हो पाएंगे। तो उसके बाद 2022 में सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। सीबीआई ने दिशा की मौत की जांच की थी और इसे हादसा बता करके छोड़ दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि दिशा ने पार्टी में शराब पी ली है और जिसके बाद वह तुरंत संतुलन खोकर गिर गई, ये बात कही गई थी। किसी ने कहा था कि जो दिशा का जो मंगेतर था उसने कहा था कि दिशा ने सुसाइड किया है। मतलब ये 2 थ्योरी सामने आई थी। अब उनके पिता का रुख बदल गया। शुरू में उनके पिता सतीश सालियान ने पुलिस की जांच पर भरोसा जताया था, लेकिन अब वे इसे हत्या मानते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ मारपीट और रेप हुआ था। एसआईटी की जांच भी हुई थी। तो दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जांच दल गठित किया था, लेकिन इसकी प्रगति पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। हाई कोर्ट में याचिका दी गई है अभी इस पर। सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें आदित्य ठाकरे सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग इन्होंने की है। अब इस पर सुनवाई कब होने वाली है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है और यह सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को होगी। कोर्ट के इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े भी
इस सुनवाई में शामिल होंगे। एक विस्तृत हलफनामा पेश करने की वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो एनसीबी में जो ड्रग रैकेट जो बॉलीवुड में और मुंबई में चल रहा है उसके विषय में उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी। तो अपनी तरफ से इस मामले को ड्रग रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, तो उस पर वो एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। अब इसमें विवाद क्या है, सतीश साल्यान ने क्या कहा है इसके बारे में। तो सतीश साल्यान दिशा के पिता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी बेटे की मौत को दबाने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई थी, और उन्होंने आदित्य ठाकरे, सूरज पंचौली, डीनो मोरिया और इसके साथ ही अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने इसे अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताया है और कहा है कि वो कोर्ट में जवाब देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, छाती, हाथ, पैर पर चोट का जिक्र है, जिससे हादसे की बजाय हत्या की आशंका भी बढ़ती है। अब आगे इसमें क्या होने वाला है, तो सबकी नजर अभी 2 अप्रैल 2025 को, या अभी 2 दिन बाद जो आने वाला है, इस पर टिकी हुई है। अगर कोई सीबीआई जांच का आदेश होता है तो यह मामला नया मोड़ ले लेगा और कई बड़े नाम अब इसमें मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि आदित्य ठाकरे और उनके पिता उद्धव ठाकरे दोनों शामिल है। उद्धव ठाकरे पर सपूतों को मिटाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करना, ये आरोप उन पर है, और आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप है, यानी कि दिशा की हत्या, उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग रैकेट और इनफैक्ट सुशांत की हत्या से भी जुड़ा ये मामला होगा तो वो बाद में खुलेगा। तो आदित्य ठाकरे को मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है। अब इसमें आगे क्या होने वाला है इस पर आप बताइए। और एक और हम अपने सूत्र के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो कुणाल कामरा ने जो उप मुख्यमंत्री के विषय में, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के विषय में जो बातें कही थी अपनी पैरोडी में, तो कुणाल कामरा पर यह आरोप लग रहा है कि कुणाल कामरा, ये जो दिशा का जो केस है, जो इतना बड़ा केस है, क्योंकि इस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी है और ऐसी ऐसी बातें दिशा के एडवोकेट ने बताई है जिन पर सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता है। तो ये चीज इन्हें पहले से पता थी और कुणाल कामरा को इस पर लगाया गया कि वो इस मुद्दे पर से जनता का ध्यान भटका करके किसी और मुद्दे पर ले जाए। तो उसने उप मुख्यमंत्री पर विवादित टिप्पणी की बिना नाम लिए, और वहां पर कुणाल कामरा वर्सेस बीजेपी, ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिला। इन सभी के बीच ये जो इतनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिशा के एडवोकेट की, वो दब गई है। तो ऐसे में हुआ ये है कि अगर हम जैसे यूट्यूब की बात करें तो इंडिया स्पीक्स डेली के साथ भी यही होता है। तो उनकी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसको बड़े लेवल पर केवल एक आध मीडिया ने ही दिखाया है, बाकी वो केवल सोशल मीडिया पर चली है, यानी कि यूट्यूब पर चली है, और उसमें भी उसकी रीच उतनी नहीं है जितना कि इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए थी। तो अब आगे क्या मामला इसमें होगा, क्या आगे कोई और चीजें प्रयोग की जाएंगी। जो इनकी ट्रोलर आर्मी है उस पर भी आरोप लगाए हैं वकील नीलेश ओझा ने कि इनकी ट्रोल आर्मी अब एक्टिव हो गई है, और इन्होंने साथ में जो रिया चक्रवर्ती है, रिया चक्रवर्ती पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती सारी खबर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दे रही थी आदित्य ठाकरे को। तो ये सब इनका कहना है। तो अभी हम इस केस पर नजर रखे हुए हैं, आगे इस पर जो भी जानकारी होगी वो आपको मुहैया कराई जाएगी। आप इस केस के विषय में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में अभी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय मिल पाएगा? क्या इतने बड़े बड़े नाम जिनके बारे में इतनी घिनौनी बातें सामने आ रही हैं जो हम यहाँ आपको खुलकर कह भी नहीं सकते, क्या उन लोगों को सजा होगी, जेल होगी? तो ये आगे देखने को मिलेगा। तो हमारी नजर बनी रहेगी इस पर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।